देखिए, जो एसआईआर है उसको लेकर के सभी दलों ने समय समय पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जाने का काम किया है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहत दी है और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल आदरणीय ममता बनर्जी जी और उत्तर प्रदेश में या विपक्षी दल और जगह भी या कांग्रेस पार्टी, इनका सबका मिलकर के यही प्रयास है कि वोटर लिस्ट अच्छी बने और भारतीय जनता पार्टी जो खेल करना चाहती है, जो खेल हमें देखने को मिला बिहार में कि तमाम वो सीटें आरजेडी हार गई, पॉपुलर पार्टी होने के बाद भी, सबसे पॉपुलर तेजस्वी चेहरा होने के बाद भी, जहां पर एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट कटे थे। इसलिए एसआईआर में समय मिलना चाहिए। और देखिए कितनी सूझबूझ वाली बीजेपी पार्टी है जो चुनाव आयोग से मिली हुई है कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। और जब शादियां होती हैं तो लोगों को अपना काम भी होता है, शादियों में शामिल भी होना है। हमारी मांग यही रहेगी कि जब एसआईआर करा ही रहे हैं और हमारा कोई विरोध नहीं उसमें, लेकिन समय तो बढ़ना चाहिए और कम से कम भविष्य में चुनाव आयोग वोटर आईडी या आधार सरकार ऐसा बनाए जो डुप्लीकेट ना हो सके। कम से कम मेटल का कार्ड बने जो डुप्लीकेट ना बनाया जा सके, फर्जी ना बनाया जा सके। इलाज हुआ है मेरठ में, डॉक्टर्स ने सर फटा था, टाकी में लगा था, फेविकोल से चिपका दिया है। देखिए, ये मेडिकल नेग्लिजेंस एक जगह नहीं है। बीजेपी की सरकार में अगर आप गए और कहा कि आपको दाएं हाथ में प्लास्टर बंधवाना है, कहो बाएं हाथ में, बाएं उसमें बांध दें। और कई जगह सुनने को मिला है और देखने को मिला है आप लोगों के माध्यम से कि जिसका ऑपरेशन नहीं होना था उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए और जब उसकी आंख खुली तो वो भाग गया ऑपरेशन थिएटर से। तो ऐसे तमाम घटनाएं सुनने को इसलिए मिल रही हैं क्योंकि न इंतजाम मेडिकल का देख रही है सरकार, न डॉक्टरों को अच्छी पोस्टिंग दे रहे हैं और ना ही व्यवस्था जो बनानी चाहिए मेडिकल कॉलेज में वो बना पा रही सरकार। जो विपक्षी दल है और जो कांग्रेस है वो इलेक्शन कमीशन की छवि को धूमिल करने वाले ऐसे में 272 जजों ने एक लेटर जारी किया। देखिए, कोई छवि को धूमिल नहीं कर रहा है। आप रिवॉल्वर लगा कर वोट रोकोगे, आप डीएम एसपी और सबको मिलाकर के चुनाव जीतना चाहोगे। आपने यूपी में देखा कि किस तरह बेईमानी की, खुलेआम बेईमानी की, खुलेआम पुलिस को उन्होंने लगा दिया कि वोट नहीं डालने दो। लोग रिवॉल्वर से रोके गए, गाली गलौज की पुलिस, घरों में गई पुलिस। वो सबके पास तस्वीरें, सबके पास वीडियो हैं। ये चुनाव को देखना चाहिए और सरकार के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तब नीतीश कुमार कैबिनेट पे परिवारवाद का आरोप लग रहा है। 10 मंत्री ऐसे बनाए गए हैं पिता या माता, परिवारवाद का एनडीए लगातार आरोप लगाता है। आप दूसरे प्रदेश के परिवारवाद को क्यों चिंता कर रहे हो? अपने उत्तर प्रदेश का परिवार देखिए। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के मठ उसके मठाधीश न बने होते, सबसे बड़े पद पे न बैठे होते, और वो इसलिए बैठे क्योंकि उनके परिवार के ही लोग पहले बैठे थे, अपने परिवार की वजह से ही उन्हें वो स्थान मिला। अगर वो स्थान नहीं मिला होता तो आज इस स्थान पे भी नहीं होते। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश देखिए कितना बड़ा परिवारवाद चल रहा है। नहीं, बीएलओ आ भी नहीं रहे हैं और बीएलओ पे दबाव भी बहुत है। कई जगह बीएलओ ढूंढो तो मिल नहीं रहे हैं। गांव में बड़ी समस्या हो रही है। बीएलओ आ ही नहीं रहे, ढूंढने में मिल नहीं रहे हैं और कईयों पे दबाव बनाया जिससे जान जा रही है। पश्चिम बंगाल और बिहार में इलेक्शन कमीशन की पोल खुल गई और उसके बाद तमिलनाडु में जो इलेक्शन होंगे, यूपी में होंगे, उसको लेकर आपने कहा था एसआईआर पर हम कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया भी जाहिर करेंगे। विपक्ष सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि अखिलेश यादव डरे हुए हैं। जो एसआईआर है, समाजवादी पार्टी डरी नहीं है। सत्ता वालों से बोलिए कि ये जो कार्ड बना रहे हो फर्जी वाला, और बीजेपी वालों पे मशीनें हैं, ये मशीनें चुनाव के दिन निकालते हैं और 10 मिनट में 20 मिनट में नकली आधार बनाते हैं। न केवल आधार नकली बनाते हैं बट वोटर आईडी भी नकली बनाते हैं बीजेपी के लोग। इनसे बीजेपी के लोगों से कहिए कि मेटल का कार्ड बनाएं जिससे नकली न बना पाए। और मेटल का कार्ड इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि बीजेपी इसकी फर्जी न बनाना चाहती है, फर्जी न बना पाए, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा घबराहट है
कि जिस समय आधार मेटल कार्ड बन जाएगा, हमारा वोटर आईडी मेटल कार्ड हो जाएगा, तो वो फर्जी नहीं बना पाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ईमानदार पार्टी है, मेटल का कार्ड बनवाए। मैं आयोजकों को बधाई देना चाहता हूं। मैं आयोजकों को बधाई देता हूं कि सरुनी की विधानसभा में और आसपास की जनता के लिए एक दंगल का आयोजन किया है। उन्हें हमारे बहुत ही पुराने खेल, जो हमारे ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ खेल, पहलवानों से मिलने का मौका मिला। जो पहलवान अपनी तंदुरुस्ती के लिए, अपने शरीर बनाने के लिए बरसों प्रयास करते हैं, पसीना बहाते हैं, और ये खेल ऐसा है जहां शरीर मजबूत हो, वहीं दिमाग और किस समय दांव लगाना है, यही पहलवान का हुनर होता है। शरीर से चुस्त दुरुस्त और मस्तिष्क से तेज, तभी हम लोग देखते हैं पहलवान कामयाब वही होते हैं जिनके पास तंदुरुस्ती होती है, मस्तिष्क तेज होता है, और शरीर मजबूत जहां हो वहीं हमें खाना भी बहुत अच्छा चाहिए। लेकिन इधर देखते हैं खाने के अभाव में या अच्छे भोजन के अभाव में हमारे पहलवान क्या अपना जीवन यापन कर रहे हैं। समाजवादियों ने हमेशा ग्रामीण क्षेत्र के खेलों का और दंगल और पहलवानों का सम्मान हमेशा किया है। भविष्य में भी हम लोग इनका सम्मान करेंगे।